नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल ने शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। मुहर्रम व अन्य त्योहारों को लेकर लोगों में जगाया सुरक्षा का भाव, विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दिया संदेश। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर डीसी ऑफिस में हुई अहम बैठक। गिरिडीह स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम को संचालित करने का तैयार हुआ मसौदा, संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। मालमुकुंद फैक्ट्री के प्रदूषण से भीषण परेशानी में है आसपास के ग्रामीण। घरों में घुस रहा है जहरीला डस्ट, लोग हो रहे हैं बीमार, खेतों की फसलें भी हो रही है बर्बाद। और भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई मंडल कार्य समिति की बैठक। संगठन की मजबूती पर बनी रणनीति, जारी हुए आवश्यक निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम व अन्य त्योहारों में विधि व्यवस्था कायम करने को लेकर शुक्रवार को दंगा निरोधी रैपिड एक्शन फोर्स ने शहरी क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च किया। बताया गया कि आरएएफ के द्वारा शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों को चेतावनी देना था, ताकि जिले में किसी भी समुदाय के पर्व में शांति व्यवस्था भंग न हो। स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरे जोश एवं उत्साह से मनाने के लिए शुक्रवार को समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में वरीय पदाधिकारियों, सभी संबंधित अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि जिला स्तरीय मुख्य समारोह गिरिडीह स्टेडियम में किया जाएगा। वहां 9 बजे सुबह झंडोत्तोलन किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में एक्सेस कंट्रोल का अनुपालन करते हुए भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री कृषि सहकारिता एवं पशुपालन विभाग बादल पत्रलेख के द्वारा मुख्य समारोह गिरिडीह स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके बाद सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने अपने कार्यालयों में झंडोत्तोलन करेंगे। साथ ही साथ समारोह में सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क का उपयोग एवं सैनिटाइजेशन का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य एहतियाती कदम उठाए जाएंगे तथा आउटडोर स्टेडियम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। सभी परेड के बटालियन एवं प्लाटून को रिहर्सल पूर्वाभ्यास करने का निर्देश दिया गया। आउटडोर स्टेडियम में मंच की व्यवस्था को लेकर कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निर्देशित किया गया। साथ ही सभी सम्मानित और गणमान्य को आमंत्रण पत्र ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सभी स्थानों में साफ सफाई तथा ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया तथा समारोह में शामिल होने वाले मीडिया कर्मियों, प्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार कोविड-19 के मद्देनजर अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करने को लेकर कोविड-19 के सुरक्षा मानक के अनुरूप झंडोत्तोलन करने का निर्देश दिया गया, ताकि झंडोत्तोलन के साथ साथ कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए सुरक्षा के एहतियात सुनिश्चित की जा सके। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला स्थापना उप समाहर्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, विद्युत विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आगामी 15 अगस्त की तैयारियों के लिए जिला स्तरीय बैठक की गई है और सभी अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत करा दिया गया है। इस वर्ष माननीय मंत्री महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन की कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान बादल पत्रलेख जी को मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा आउटडोर स्टेडियम में झंडोत्तोलन की कार्रवाई कराई जाएगी। परेड के साथ वहाँ पर बच्चों को तथा स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके परिवार वालों को फेलिसिटेट कराया जाएगा और सभी कार्यालयों में झंडोत्तोलन कराने के साथ साथ हम लोग का एक प्रयास रहेगा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही धूमधाम के साथ और बहुत यादगार तरीके से हम लोग संपादित कराएंगे। धन्यवाद। मुहर्रम व अन्य त्योहारों में विधि व्यवस्था कायम करने को लेकर शुक्रवार को दंगा निरोधी रैपिड एक्शन फोर्स ने शहरी क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च किया। बताया गया कि आरएएफ के द्वारा शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों को
चेतावनी देना था ताकि जिले में किसी भी समुदाय के पर्व में शांति व्यवस्था भंग न हो। मुहर्रम व अन्य त्योहार में विधि व्यवस्था को देखते हुए शुक्रवार को दंगा निरोधी रैपिड एक्शन फोर्स ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बड़ा चौक, गांधी चौक, कालीबाड़ी चौक, मौलाना आजाद चौक, टावर चौक आदि स्थानों पर इन्हें देखने के लिए कौतूहल बना रहा। अभियान में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ नगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। इस ज्वाइंट ऑपरेशन का नेतृत्व जमशेदपुर RAF 106वीं बटालियन की B कंपनी के सहायक कमांडेंट अनूप सिंह कर रहे थे। वहीं मौके पर बटालियन के सहायक कमांडेंट RP राव और नगर थाना के SI अमरजीत सिंह और असीम कुजूर भी शामिल थे। इस दौरान फ्लैग मार्च शहर के जिन जिन इलाकों से गुजरा, उन इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी रही। इस बाबत सहायक कमांडेंट अनूप सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य शहर के लोगों को सिर्फ जानकारी देना था कि अगर असामाजिक तत्व सिर उठाते हैं तो उनसे निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैयार है, क्योंकि गिरिडीह को काफी संवेदनशील जिले के रूप में जाना जाता है। छोटा मामला भी यहाँ तनाव का रूप ले लेता है, लिहाजा वैसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स हर पल तत्पर है। हर समुदाय के लोग अपने फेस्टिवल को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। सहायक कमांडेंट ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं और कई त्योहार लोगों के आस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोग फेस्टिवल को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। कहा कि रविवार को शहर के गोयनका धर्मशाला में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक भी की जाएगी। जरूरी है। जी 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 जमशेदपुर से B कंपनी को लेकर यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम अनूप सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। ये फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज है जो कि हर साल जो भी बटालियन का कार्य क्षेत्र होता है उसमें किया जाता है। उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं यहाँ पर और इसको इंग्लिश में फेमेक्स बोला जाता है, फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज। तो कराने का मकसद ये होता है कि जिले के जो भी संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे कम्युनल वायलेंस पहले हो रखा है या हो सकता है, उस जगहों को हम लोग चिन्हित करते हैं, उस जगह पे फ्लैग मार्च करते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उस घटना को जो भी फोर्स यहाँ आ रही है उसको पहले से पता हो कि कौन कौन सा इलाका जो है संवेदनशील है, किस इलाके में पहले घटनाएँ हुई है, ताकि जो फोर्स है उसको रेडीमेड इंफॉर्मेशन हो और आके तुरंत वो कार्रवाई करें। अस्पताल यहाँ पे कहाँ है, पूजा के स्थल कौन से हैं, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, पॉपुलेशन जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ की संभावना है इस तरह के दंगा होने की। इसके लिए ही हमारा होता है। इसमें 7 दिन का टोटल एक्सरसाइज होता है। 2 दिन हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, एक दिन आपके जो यहाँ के बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं जो कि कल हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद एक दिन हम लोग गेम खेलेंगे, एक दिन जो है यहाँ के पंचायत के मुखिया और इनसे मिलेंगे। कुल मिला के 7 दिन का एक अभ्यास होता है। मकसद इसका यही है कि अगर कोई दंगा हो तो उसको पहले से हमें इंफॉर्मेशन हो कि ये इलाका संवेदनशील है और वहाँ पे जाके फोर्स अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। अस्पताल कहाँ है, डिस्पेंसरी कहाँ है, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए लक्ष्य को ससमय पूरा करने को लेकर संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में नोडल पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, CRP,
और संबंधित कंपनी के कर्मी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए लक्ष्य को पूरा करने पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यों में गति लाने का सभी को निर्देश दिया गया। इस संबंध में उपनगर आयुक्त ने बताया कि विभाग से 700 प्रधानमंत्री आवास को 10 अगस्त तक पूर्ण किया जाएगा। उसी को लेकर कार्य में गति लाने का सभी को निर्देश दिया गया है। मौके पर नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सिटी मैनेजर बेंसन रिचर्ड, कुमार शुभम सहित आवास योजना से जुड़े कर्मचारी गण उपस्थित थे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सम्मानित नोडल पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, CRP और जो एजेंसी के कर्मी हैं उन सभी को बुलाया गया था। और हम लोग का आज की बैठक का मुख्य लक्ष्य था कि 10 अगस्त तक हम लोग को 700 आवास को पूर्ण करना है, जिनको तीसरा किस्त मिल चुका है। और हम लोग 15 अगस्त तक में उसको एक बड़ा उपलब्धि के रूप में हम लोग उसको ताकि उनका गृह प्रवेश कराया जा सके। तो उसके लिए सभी को पूर्व ही टारगेट दिया गया था और आज रिव्यू किया गया। उसमें काम चल रहा है और सबको यह निर्देश दिया गया कि 10 तक जो लक्ष्य दिया गया है उसको संबंधित कर्मी पूरा करते हुए जियो टैग कराएं, ताकि हम उनका अंतिम किस्त को अविलंब भुगतान कर सकें। झंडा मैदान में शुक्रवार को सहकारिता विभाग के कर्मियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सहकारिता विभाग में की गई सेवा की गणना के संबंध में चर्चा की गई। झंडा मैदान में शुक्रवार को सहकारिता विभाग के कर्मियों की एक बैठक संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता अशोक कुमार कर रहे थे। बैठक में सहकारिता विभाग में की गई सेवा की गणना के संबंध में चर्चा की गई। बताया गया कि यह बैठक माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा प्रेषित आदेश के आलोक में सेवानिवृत्ति पेंशन के संबंध में की गई है। बैठक में गामा, बगोदर, पीरटार, जमुआ और गिरिडीह प्रखंड से मदन लाल यादव, अशोक कुमार, रामेश्वर सिंह, भुवनेश्वर राम आदि लोग उपस्थित थे। आज हम लोग 34 प्रबंधक सहकारिता में जो कार्यरत थे, उनकी सेवा माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में सरकारी सेवा में से निवृत्त हो गए। निवृत्त के पश्चात पूर्व में किए गए सहकारिता विभाग में काम, उसकी सेवा की गणना के आलोक में आज बैठक हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके और अपनी सेवा के मांग। इनरव्हील क्लब गिरिडीह की ओर से पचम्बा स्थित सहयोग हॉस्पिटल में स्तनपान के महत्व को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला वर्मा ने गर्भवती व अन्य महिलाओं को स्तनपान से संबंधित जानकारियां दी। इनरव्हील क्लब गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को पचम्बा रोड के सहयोग अस्पताल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मातृ स्तनपान के महत्व की जानकारी महिलाओं को दी गई। इस दौरान शहर की जानी मानी प्रसूति रोग विशेषज्ञ शीला वर्मा ने अस्पताल में उपस्थित गर्भवती एवं अन्य महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्तनपान जल्दी शुरू करना एक मां और शिशु को स्वस्थ रखने में सहायता करता है तथा इसमें शिशु तथा मां के लिए कई फायदे हैं। पहला दूध शिशु के लिए बेहद लाभप्रद होता है, क्योंकि यह शिशु के पहले टीकाकरण की तरह होता है, जो कि शिशु को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। मां का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। जब तक बच्चे 6 महीने के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको स्तनपान जरूर कराना चाहिए। कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की उपाध्यक्षा रेखा तरवे, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, उमा देवी और राखी टारको आदि लोग उपस्थित थे। क्लब गिरिडीह विश्व स्तनपान सप्ताह का अवलोकन करता है। इसके तहत हम लोग विभिन्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाकर लोगों को स्तनपान के प्रति जागरूक करते हैं और इसी मुहिम को हमने 2 अगस्त से चला रखा है। 2 तारीख को हम लोग मधुभूषण के क्लिनिक में गए थे, उसके बाद इंदिरा सिंह जी के शिवम में, 3 तारीख को हम लोग चैताडी के हॉस्पिटल में गए थे और इस प्रकार इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम लोग सहयोग हॉस्पिटल आए, जहाँ डॉक्टर शीला वर्मा ने यहाँ की उपस्थित महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई और इस तरह से हमारा क्लब आगे भी हमेशा इस तरह का जागरूकता शिविर का आयोजन करता ही रहे। अध्यक्ष रेखा दौरे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इनरव्हील क्लब गिरिडीह स्तनपान के प्रति गिरिडीहवासियों को जागरूक कर रहा है। 1 अगस्त से हमारा ये प्रोग्राम चलते आ रहा है। आज हमारे अनुरोध पर डॉक्टर शीला वर्मा जी ने यहाँ गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी।
और अब हम लोग यहाँ के गर्भवती महिलाओं को हॉर्लिक्स का वितरण करने जा रहे हैं। धन्यवाद। स्तनपान बच्चे के सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं है, उसमें वो सारी न्यूट्रिशनल ग्रेडियंट उपस्थित होते हैं जो बच्चे के पोषण के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा उसमें ऐसे बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसे बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं, सर्दी खांसी जुकाम, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सब जो कॉमन बीमारियां बच्चों में होती हैं उससे माँ के दूध से उससे सुरक्षा मिलती है। और इसके अलावा बहुत तरह के कैंसर्स हैं जिससे कि जो कि बच्चे को आगे चल के जिसकी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये तो बच्चे की सुरक्षा की बात हुई। माँ में भी जैसी माएँ जो स्तनपान नहीं कराती हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए ये लाभप्रद है। और बहुत से वायरल इन्फेक्शंस में भी स्तनपान से सुरक्षा मिलती है, और जिसका अभी जागृत उदाहरण ये कोरोना का इन्फेक्शन है जिसमें कि फर्स्ट 6 ईयर्स के बच्चों में ये सबसे कम पाया गया। इवन मॉर्टेलिटी भी सबसे कम हुई क्योंकि उसे माँ के दूध से जो एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं उससे सुरक्षा मिलती है वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और एक बात और मैं ये बताना चाहूँगी सबों को कि सभी लोग जितनी भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जितनी भी औरतें जो कि बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं, वो कोरोना का ये वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि ये वैक्सीन से जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है माँ के शरीर में वो बच्चे को भी सुरक्षा दे। सदर अस्पताल में डस्टबिन की कमी को देखते हुए बाल गोपाल द्वारा शुक्रवार को डस्टबिन का वितरण किया गया। इस दौरान मरीजों के बीच खाने की वस्तुएं भी बांटी गई। बाल गोपाल संस्था के द्वारा शुक्रवार को सदर अस्पताल में हॉस्पिटल व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर कई डस्टबिन दिया गया। बताया गया कि डस्टबिन की कमी को देखते हुए डस्टबिन का वितरण किया गया है। वहीं इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को खाने की वस्तुएं दी गई। कार्यक्रम में बाल गोपाल की सदस्य आशा शर्मा, रानी बगड़िया, संगीता शर्मा, रेणु शर्मा, अंजू अग्रवाल, संगीता शाह, सुचिता अग्रवाल, इंदु व्यास, मालती शर्मा व अन्य कई लोग मौजूद रहे। और ब्रेड का वितरण किया है जिससे कि यहाँ पे मरीजों को कुछ मदद मिल सके। और हमारी संस्था समय समय पे ये सब प्रोग्राम करते रहती है जिनसे कि और भी लोग देख करके प्रोत्साहित होकर के ये काम करें और इनकी कुछ मदद हो सके। और हॉस्पिटल में स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से लोग हॉस्पिटल में टब की कमी को देखते हुए आज हम लोगों ने टब रखा है। हरिचौक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा गिरिडीह मध्य भाग के मंडल कार्य समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर 1 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा गिरिडीह मध्य भाग के मंडल कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को हरिचक स्थित जिला भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा ने किया, जबकि संचालन जिला मंत्री नवीन सिन्हा के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश साव, सुनील पासवान, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, लवन मंडल, महिला मोर्चा के शिवानी मंडल, दीपक पंडित, रविंद्र मंडल, महेश राम, सुरेश मंडल, मध्य भाग मंडल के महामंत्री गंगाधर दास, विनोद साव ने सभा को संबोधित किया। वहीं मौके पर गोपाल मंडल, नेमचंद मंडल, वीरू पांडे, सुरेश सिन्हा, मनोज जोशी, कमलाकांत मंडल, ओबीसी मोर्चा के मध्य भाग के मंडल अध्यक्ष रामचंद्र साव सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत पारंपरिक तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद वंदे मातरम गीत गाया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री रही सुषमा स्वराज के पुण्यतिथि पर 1 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही इस कोरोना काल में अपनों को खोने वालों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने किसानों के लिए प्रत्येक एकड़ 5,000 रुपये देने का काम, ये वर्तमान सरकार आते ही उसको समाप्त करने का काम, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए 1 रुपया में 50 लाख तक का जमीन का रजिस्ट्री होता था, उसको समाप्त करने का काम किया। ऐसे सरकार ये बनी, हम कहां भ्रमित हुए हैं? उस भ्रमित लोगों को हम नहीं रोक पाए, क्यों नहीं रोक पाए? ये आज मंथन और सोचने की बात है। उसने क्या किया कि 5 लाख नौकरी देंगे, हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, कह दिया पारा टीचर को वेतन को स्थायीकरण करा देंगे। उसने कह दिया सैया जल सैया आंगनबाड़ी वाली सेविका सहायिका को हम स्थायीकरण कर देंगे, उनका बढ़ोतरी कर देंगे। ऐसे वादों से भ्रमित होकर हमारी जनता ने जमीन का रजिस्ट्री करा देंगे, म्यूटेशन हो जाएगा, गैर मंजूर जमीन को भी आप रजिस्ट्री करा लो, ये सारे वादे किए थे हेमंत सरकार ने। लोग भ्रमित हो गए और उनको दे दिया। नतीजा क्या है? आज कितने महीने हो गए? 16, 17, 18 महीना हो गया ना इस सरकार को बने हुए। आज फिर वही पारा टीचर छाती पीट रहे हैं, आज वही जल सैया सैया आंदोलनरत है। आज सारा रजिस्ट्री बंद है, म्यूटेशन नहीं हो रहा, जाली कागजें बनाए जा रहे हैं, किस तरह से पैसे कमाए जाए, सिर्फ एक ही एजेंडा इनके पास है। आज गिरिडीह मंडल के मध्य भाग कार्य समिति की बैठक हुई और इस कार्य समिति बैठक में संगठन को कैसे हम मजबूत करें, संगठन कैसे धारदार बने, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुआ। केंद्र से काफ़ी निर्देश आया हुआ है, उसे हमें पालन करना है और जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसको आम जनों तक हम को पहुंचाना है। ये जिम्मेवारी हम तमाम कंधों पर है, ये सब निर्णय लिया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, झूठे वादे, जनता को झूठे सपने दिखा करके और सत्ता में आए और जनता विश्वास में आए, जनता से भर कर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी और इस विधायक के जो काले कारनामे हैं उसको उजागर कर। टुंडी रोड के चतरों में स्थित लोहा फैक्ट्री से आसपास के इलाके में भीषण प्रदूषण फैल रहा है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इसको लेकर भाजपा नेता सुरेश साहू मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद इन्होंने स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। टुंडी रोड के चतरों में बालमुकुंद लौह फैक्ट्री से आसपास भीषण प्रदूषण फैल रहा है। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को इस पर गहरी नाराजगी जताई। बताया गया कि यहां के ग्रामीण फैक्ट्री के प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि रतन राय व अन्य ग्रामीणों के मकान में फैक्ट्री के प्रदूषण का अंबार लग जा रहा है। पूरे घर की खिड़कियों को शीशा से पैक करने के बाद भी इनके घर में फैक्ट्री का डस्ट हर रोज जमा रहता है, जिससे घर के लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं पवन राय के खेत में बालमुकुंद फैक्ट्री का गंदा पानी पहुंचकर उपज को खराब कर रहा है। बताया गया कि फैक्ट्री में स्थानीय मजदूरों को काम भी नहीं मिलता है और यहीं के लोग इस फैक्ट्री का प्रदूषण झेलने को मजबूर है। कुल मिलाकर यह फैक्ट्री आसपास के लोगों के लिए श्राप बन गया है। स्थिति का जायजा लेने के बाद भाजपा नेता सुरेश साहू समेत अन्य लोगों ने इस स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर सुरेश साहू के अलावा राजेश गुप्ता, मुन्ना तुरी, वीरेंद्र राय, प्रदीप राय, सूरज राय, उदय कुमार सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। देखिए अभी तो हम
राम रतन राय जी के यहाँ आए हैं। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ यही नहीं, ये तो एक नमूना है। पूरे जो इंडस्ट्रियल एरिया ये है, ये पूरे एरिया में इतना लोग यहाँ प्रदूषित हैं कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो विकलांग हो रहे हैं। खेती बाड़ी कुछ हो नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, अपना जनजीवन कैसे बिताए। इसलिए हम पहले भी मांग करते रहे हैं और आज भी आप लोगों के माध्यम से उपायुक्त महोदय से हमारा ये मांग है कि जो फैक्ट्री है, जो मानक कहती है ESP मशीन चलाना, वो मशीन को चलवावे, क्योंकि वो मशीन नहीं चलने के कारण इतना लोग प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्री वाले मालिक लोग चंद रुपयों की खातिर यहाँ के जो जनजीवन है उसको नरक बना दिया है। इसलिए हम अभी आगे हम अपने नेता से भी बात करेंगे, हम बाबूलाल मरांडी जी से भी बात करेंगे और इन्होंने पहले भी कई एक आवेदन लोगों को दिया है, अभी तक के कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कहते हैं कि कुछ जांच में आया था, अब जांच रिपोर्ट कहाँ है देखना पड़ेगा। और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, जहां तक होगा हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम देखते हैं इनका आवेदन को लेकर के हम केंद्र की सरकार को भी लिखेंगे। हर जगह आवेदन देते देते थक गए, अब खुद आवेदन मेरा आ रहा है ऊपर से कि अब ऊपर ले जाने का। ये हम प्रदूषित से सामने देख लीजिए कि घर का अंदर मेरा ये हाल है, हम कैसे जिएंगे। और 12 दिन से मेरा इलाज चल रहा है। अब हम अजीज हो गए, सबका आवेदन देते देते थक गए। विधायक को दिए, संसद को दिए, मुख्यमंत्री को भी हम दिए हैं, टाउन हॉल में बोले हैं, इनको सुनने वाला नहीं है। अब हमारा एक ही उपाय है कि पूरा 3 गो परिवार है, एक लड़का है, 2 परिवार अपने हैं। अब हम अजीज होकर के हम तो पहले यही कहते थे कि जिला प्रशासन और हमारे वर्तमान विधायक जो आकर के मेरा घर जांच करके इन लोग पर बाल मुकुंद पर यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो अगर हम डायरेक्ट जाकर के पूरा परिवार के साथ अब जाकर के मुख्यमंत्री के द्वारी पर सर पटकेंगे और वहीं जान दे देंगे। क्या करेंगे, अब मजबूर हो गए, यहाँ मरेंगे तो अच्छा मुख्यमंत्री के द्वारी पर जाकर मरेंगे। गाड़ी झरना करता था, पूरा स्पॉन्ज जाता था, कोयला आता था, पूरा 100-2 आदमी पूरा कोयला झरता था पूरा गाड़ी। और अचानक 15-16 साल वो सब ड्यूटी किया सर यहाँ पर बालमुकुंद में, और अचानक उसको सब कोई निकाल दिया फैक्ट्री से। तो तुम लोग का काम नहीं है, तुम जा। न कोई हिसाब दिया है और न कुछ किया, उसको मुआवजा दिया, कुछ नहीं दिया। एकदम गरीब आदमी को गेट से धक्का मार के निकाल दिया था। उसका हम लोग केस भी किए थे लेबर ऑफिस में। 3 महीना तक लड़े थे उसके। 3 महीना तक वहाँ लड़े हैं। उसको केस को यहाँ से पैसा वैसा दे के, क्या नाम आपका, मुन्ना तुरी, यहाँ से पैसा वैसा दे के फिर भेज दिया, बोला जा कोर्ट चल गया देवघर में, इसके चल गया देवघर में। लास्ट में गरीब को कुछ करने से छोड़ दिया सर, सबको बोले लेकिन कोई नहीं सुना सर। निगम क्षेत्र के चौताडीह इलाके में पेयजल की समस्या से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं और नगर निगम से जल्द समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को जाम भी किया। बताया गया कि चौताडीह वाटर सप्लाई प्लांट से 3 दिन से लोकल पानी सप्लाई नहीं हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के चैताडीह इलाके में पेयजल की घोर किल्लत हो गई है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इस बाबत अपनी परेशानी जाहिर की और कुछ देर सड़क जाम भी किया। बताया गया कि चैताडीह वाटर सप्लाई प्लांट से 3 दिन से लोकल पानी सप्लाई नहीं हुआ है, जबकि इसी प्लांट से दूसरे इलाकों में पानी भेजा जा रहा है, लेकिन इसी मोहल्ले में पानी की किल्लत हो रही है। इस स्थिति से परेशान लोगों ने थोड़ी देर के लिए सड़क अवरुद्ध कर दिया। बताया गया कि वाटर सप्लाई यूनिट में लीकेज हुआ था, जिससे एक घर में पूरा पानी घुस गया था, जिसके कारण रिपेयरिंग की गई। उसके बाद लोकल सप्लाई बंद है। इसको लेकर लोगों ने हो हल्ला किया। इस बाबत स्थानीय लोगों ने पंप कर्मियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। बताया गया कि पंप कर्मियों के द्वारा कहा जाता है कि जो करना है करें, कर्मियों को ठेकेदार जैसा आदेश देगा उसी के अनुसार ये काम करेंगे। बताया गया कि इसको लेकर नगर निगम कार्यालय में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गया पानी नहीं। तो क्या ठेकेदार को बोला कि बना के दे दिए, लेकिन पानी देखिए सब लीकेज हो गया। काम बराबर सही नहीं हो रहा। इसको बोलते इससे बात करो, इससे बोलते इससे बात करो। अभी जो यहाँ मैनेजमेंट है वो 3 दिन से अभी नजर ही नहीं आ रहा। 2 घंटा हो गया, फोन करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको बोले नहीं बोले। और 3 दिन से पानी बंद है।
बहुत परेशान है हम लोग पानी के लिए। और ये चेटाडी का प्लांट है, चेटाडी वाले ही पानी नहीं मिल रहा है। और ये समस्या हम लोग को, ये समस्या को दूर करना है। कल भी यहाँ पर ही काम करवाया इसने और काम सही नहीं हुआ, और आज भी करवाया, तो अभी देखिए क्या होता है। यहाँ क्या लीकेज हो गया था? पानी घर में घुस गया? पानी घर में घुस गया सर। बगल वाला घर में, बाजू वाले घर में पूरा पानी चला आया था पूरा। और इंचार्ज को फोन लगाया था, फोन नहीं उठा रहा। और पानी प्लांट में जो काम कर रहे हैं उससे बोलते हैं मतलब नहीं, हमको पानी प्लांट के अंदर का काम है, बाहर का काम हम लोग का नहीं है। ऐसा यहाँ पर सब ऐसा बात कर रहे हैं। अब हम लोग किससे लेके जाए समझ में नहीं आता। पूरा अंदर में आने के लिए बोलता है मुर्गा चाहिए और चिकन चाहिए, दारू चाहिए पीने के लिए, तब बोलता पानी चलेगा। पूरा अंदर गिलास खोल दिया, बच्चे लोग पानी ला रहा है। किलोमीटर से आ रहे हैं पानी लेने के लिए। कहाँ पे आए हैं लेने? प्लांट लेने चेताडी प्लांट में। क्यों पानी नहीं चल रहा है? चलिए ना, 3 दिन से परेशान कर रहा है एकदम। पैप फट गया, उसको पैप भी बना नहीं रहा है, ऊपर बाद भी पानी चालू नहीं कर रहा है एकदम। सब दारू पी परेशान है सब। देखो जाए वहाँ पे कितना दारू के बोतल है, गिलास है, पानी का बोतल है, टोटल चीज़, चिकन चिल्ली है, टोटल चीज़ है वहाँ पर। ये सब पी के बेटा मताल रहता है एकदम सब। जो बचता कुत्ता लोग खिलाता है। नगर थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ निवासी 16 वर्षीय टोटो चालक सिमोद कुमार टोटो का ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क हादसे का शिकार हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ का रहने वाला सिमोद कुमार का एक्सीडेंट हो जाने से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। शुक्रवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मुन्ना दास का 16 वर्षीय पुत्र सिमोद कुमार टोटो चलाता था। वह सवारी लेकर शास्त्री नगर गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में अचानक ब्रेक फेल होने से उसका टोटो पलट गया, जिससे उसका पैर टूट गया। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शिवम कुमार कहाँ घर है? मोहलीचुआ। कहाँ कैसे हुआ ये? शास्त्री नगर मोड़ में हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग सवारी उतार के फिर हम लोग एक ऐसे रोड है, तो हम लोग वही धीरे धीरे जाते हैं। अचानक उधर गाय आ गया, तो वही रोकने चक्कर ब्रेक काम नहीं किया, तो इसी रोकने चक्कर में और उसका कट हो गया पलट। डीसी ऑफिस के समीप प्रमंडल कार्यालय में एक विदाई समारोह आयोजित कर कार्यपालक अभियंता को स्थानांतरण के उपरांत विदाई दी गई। विदाई के बाद नए कार्यपालक अभियंता के रूप में बालकिशोर किस्कू ने प्रभार ग्रहण किया है। डीसी ऑफिस के समीप प्रमंडल कार्यालय में शुक्रवार को एक विदाई समारोह आयोजित कर कार्यपालक अभियंता को स्थानांतरण के बाद विदाई दी गई। बताया गया कि बाला प्रसाद चौधरी के स्थानांतरण के उपरांत नव पदस्थापित कार्यपालक अभियंता बालकिशोर किस्कू को प्रभार हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही साथ अनुसेवक रामसागर सिंह की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भी भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में सहायक अभियंता विनय कुमार, कनीय अभियंता राजेश कुमार, विजय कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, विकास कुमार केसरी, आकाश कुमार, गणेश ठाकुर, मुंटुन मिश्रा, ललित नारायण, अशोक कुमार, रशीद कयूम खान, लालदेव प्रसाद और समस्त कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे। कल भी आपके गाड़ी में था। कभी कोई ऐसा संजोग होता है, देखिए एक ही दिन सब खाली होता है। हिसाब से करिए आप। नहीं तो सर आपको नए जगह जाने की शुभकामना, नए साहब को यहाँ आने का शुभकामना तो दोनों नए साहब को पढ़ना ही है। गिरिडीह कॉलेज में सेमेस्टर 3 में नामांकन प्रारंभ होने के साथ ही यहां छात्र छात्राओं की भारी भीड़ लग गई। नामांकन को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने भी व्यापक तैयारियां कर रखी थी। वहीं पुलिस बल भी कॉलेज में तैनात किए गए थे। गिरिडीह कॉलेज में शुक्रवार से सेमेस्टर 3 में नामांकन प्रारंभ हो गया। इसको लेकर यहां छात्र छात्राओं की भारी भीड़ देखी गई। बताया गया कि कोरोना की वजह से कॉलेज लंबे वक्त से बंद था, जिसके बाद विद्यार्थी नामांकन कराने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और नामांकन प्रारंभ कराया गया। सेमेस्टर 3 में नामांकन को लेकर दिन भर विद्यार्थियों की भीड़ लगी रही। नामांकन को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने भी व्यापक तैयारियां कर रखी थी। इसको लेकर पुलिस बल भी कॉलेज में तैनात किए गए थे। कुल मिलाकर शांति व्यवस्था के साथ नामांकन प्रक्रिया कॉलेज में चलती रही।
तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल ने शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। मुहर्रम व अन्य त्योहारों को लेकर लोगों में जगाया सुरक्षा का भाव, विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दिया संदेश। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर डीसी ऑफिस में हुई अहम बैठक। गिरिडीह स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम को संचालित करने का तैयार हुआ मसौदा, संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। मालमुकुंद फैक्ट्री के प्रदूषण से भीषण परेशानी में है आसपास के ग्रामीण। घरों में घुस रहा है जहरीला डस्ट, लोग हो रहे हैं बीमार, खेतों की फसलें भी हो रही है बर्बाद। और भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई मंडल कार्य समिति की बैठक। संगठन की मजबूती पर बनी रणनीति, जारी हुए आवश्यक निर्देश। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।